हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है और एक्सरसाइज 8.4 का है क्वेश्चन, जो आपके लिए एग्जाम के व्यू से या एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, बेटर भी है। और क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको चुनना है। उनमें विकल्प की पुष्टि कीजिए। उनमें विकल्प की पुष्टि कीजिए। विकल्प की पुष्टि करना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और विकल्प भी साथ साथ रहेगा। 9 sec 2a, 9 sec है ना, 9 sec a यानी 9 sec a माइनस 9 tan a, 9 tan a, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, के बराबर है, के बराबर है विकल्प नंबर फर्स्ट। मान लिए कि विकल्प नंबर फर्स्ट है tan स्क्वायर a। ठीक है, विकल्प नंबर सेकेंड tan a। विकल्प नंबर 3 cos a बटा sin a। विकल्प नंबर 4 sin a बटा sec a। इस तरह का विकल्प है। 4 विकल्प है, इसको आपको सॉल्यूशन करके निकालना है। सबसे पहले इस चीज को लेंगे, यानी 9 sec a माइनस 9 tan a। इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में, इसमें 9 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा sec a माइनस tan a। ठीक है, आप अच्छी तरह से फॉर्मूला में पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर a प्लस माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो जब sec की बात आता है, sec स्क्वायर a अगर इधर रहने दे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी फॉर्मूला जानते हैं। और tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 sec स्क्वायर a माइनस 1, ये भी फार्मूला बनता है। तो हम इसी फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे। तो इस फार्मूला का जब यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि sec a है माइनस tan a है, तो sec a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में क्या देखिएगा कि यहाँ पर 9 इंटू 1 लिखा जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। इस ऑप्शन में कहीं नहीं है इस तरह का चीज, इसका मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो ये पूरा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में देना चाहिए क्या चीज, 9। तो मान लीजिए कि 4 नंबर इसमें ऑप्शन 9 होता तो ये इसका विकल्प सही रहता, तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी विकल्प से ही रिलेटेड होगा या दूसरे टाइप का होगा, हम आपको लिख कर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है sec a प्लस tan a। दूसरा क्वेश्चन sec a प्लस tan a, और उसमें है माइनस साइन ए, माइनस यानी 1 माइनस साइन ए, के बराबर है, के बराबर है। बराबर है तो इसका भी ऑप्शन होगा कुछ,
मान लीजिए कि इसका भी विकल्प होगा tan a, ठीक है, tan स्क्वायर a cot a, और होगा क्या, नॉन ऑफ दिस। इस तरह का ऑप्शन होगा। और अब आपको बनाकर इसको देखना कि इस ऑप्शन में से है कि नहीं। तो चलिए लेते हैं सेक ए प्लस tan a क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन में इस सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए और बटा कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर देखिएगा कि दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए। इसको लीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और इसमें गुना है क्या, 1 माइनस साइन ए से। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए किस फॉर्मूला पर आ रहा है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो हम अगर लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए या बटा कॉस ए, ठीक है। अब एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल हो गया, बच गया आपका कॉस ए। देखेंगे कि ये विकल्प में है, ये भी विकल्प में नहीं है, लेकिन चौथा विकल्प जो है वो दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस देंगे। राइट यहाँ विकल्प में क्या होना चाहिए, यानी पांचवा विकल्प इसका क्या हो जाना चाहिए, कॉस ए, कॉस ए होना चाहिए, लेकिन पांचवा विकल्प नहीं दिया हुआ है, इसलिए नॉन ऑफ दिस में टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, ये किसके बराबर है, के बराबर है, के बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी क्या करेंगे ये, यानी तीसरा क्वेश्चन है आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, यहाँ एक और फॉर्मूला देखिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये भी फार्मूला आप एकदम बिल्कुल याद करके रखिएगा, और देखिए उसके बाद झटाझट बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए लिखेंगे इसके जगह पर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात ध्यान में रखिएगा कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला होता है। दूसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तो इन दोनों फार्मूला को हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइज करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो ये तो पलट जाएगा, तो ये पलटेगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बाई 1 हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए।
तो इसके लिए जो ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन इस तरह का आपका दिया रहेगा, विकल्प दिया रहेगा कि tan a स्क्वायर a, 2 नंबर ऑप्शन जो होगा वो रहेगा आपका cot स्क्वायर a, 3 नंबर ऑप्शन रहेगा मान लीजिए कि sec स्क्वायर a, और लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो दिया रहेगा नॉन ऑफ दिस, चाहे सीधे रहेगा है ना, नॉन ऑफ दिस दिया रहेगा या दूसरा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो आपका यहाँ एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो आपका फर्स्ट नंबर में अगर दिया हुआ है तो आप टिक लगा देंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसी आधार पर ये तो आपका था विकल्पीय क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो होगा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको फार्मूला पर कमांड करना होगा, तभी जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री में सक्सेसफुल होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना फार्मूला पर आपको कमांड रहेगा उतना ही ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका काफी मजबूत रहेगा, ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है, बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेगा कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध करें। निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध करें, सिद्ध करना है। और उसके बाद है जहां के कोण, जहां के कोण क्या होगा, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, जहां के कोण जिनके लिए परिभाषित है, व्यंजक क्या है, परिभाषित है, ठीक है। और वो क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, सबको ट्रिग्नोमेट्री में कोई लैंग्वेज नहीं होता है, इसी तरीके से परिभाषित करना रहता है। तो कोई भी इस क्वेश्चन को देख सकता है ना। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बोला जा सकता है ना, कि इस सर्वसमीका को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ द, है ना, यहाँ प्रूफ करना रहेगा। बाकी सब जो रहेगा पैटर्न उसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन आपका अगला रहेगा जो सिद्ध करना रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट, है ना, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसको सिद्ध करके आपको लाना रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा, लाना होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये LHS है, ये RHS है। तो जब आपको सिद्ध करना होगा तो पहले आप LHS से चलेंगे। LHS में अगर आप लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से काम थोड़े चलेगा। यहाँ हमको चेंजिंग करना होगा, कुछ परिवर्तन करना होगा, सोचना होता है। तो आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना, इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 बाई साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। आई टोटल का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। जब टोटल का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे।
अब यहाँ देखिए कि ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है, यानी 1 माइनस, तो 1 माइनस है तो देखिए तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर में क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे 2ab, यानी 2ab कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू ये कितना है आपका 1, बी कितना है कॉस थीटा। चलिए अब बाई, और नीचा क्या है साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो चलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा है तो नीचे पर हम इसको भी बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, हाँ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे देखिए 1 प्लस, ये प्लस में रहेगा, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है आपका, यहाँ भी क्या है कॉस थीटा है, तब हम क्या कर सकते हैं इसको, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस क्या है यहाँ पर 2 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 कॉस थीटा है। चलिए तो एक बात यहाँ देखिएगा कि ये फॉर्मूला पर आगे बढ़ने से पहले है ना, ये जो है हम लोग गलत स्टेप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, शॉर्टकट में हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बाई इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं ज़्यादा बेटर होगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बाई ये हो जाएगा आपका क्या चीज, यानी 1 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, आपका सर्वसमीका जो है सिद्ध हो गया है ना, यही आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, यानी ये हो गया आपका RHS है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।